आज की कहानी किसी और के बारे में नहीं है। आज की कहानी मेरा अपना वाक़या है। मेरी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जो मेरे बहुत करीब है, एक बहुत पर्सनल वाक़या है। एक ऐसा वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये उस वक़्त की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं बैचलर्स में मीडिया की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मुझे हर किसी की तरह ऐसे ही लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ और मुझे दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा गया है और मैं कुछ बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, कोई बहुत बड़ा काम करूँगा लाइफ़ में। यूनिवर्सिटी में भी मेरी स्कॉलरशिप्स आती थीं, यूनिवर्सिटी के सारे इवेंट्स मैं करवाता था। मुझे मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी का भी अवार्ड मिला यूनिवर्सिटी के एक इवेंट पे। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी पेस पे चल रही थी कि यकदम 31 दिसंबर 2012 का दिन आया। उस दिन मैं एक थिएटर प्ले की रिहर्सल के लिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जा रहा था, तो मैं रोड पर खड़ा था कि यकदम मुझे एक गाड़ी ने उड़ा दिया। एक छोटे से फ्लैश के साथ मैं रोड से निकलकर हॉस्पिटल में पहुंच गया। जब मैं रोड पर था तो मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों ने समझा कि शायद इस बंदे की डेथ हो गई है, तो लोग मुझे उठा नहीं रहे थे। तभी पास के हॉस्पिटल का स्टाफ गुजर रहा था, उसने देखा तो एम्बुलेंस कॉल की और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। आईसीयू के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने आकर मुझे चेक किया और जब न्यूरो सर्जन आया और उसने आकर चेक किया तो उसने ये बताया कि 15 मिनट में मेरे नाक से पानी निकलना शुरू होगा और 1 घंटे के अंदर मेरी डेथ हो जाएगी। उस टाइम मेरी आंखें बंद थीं तो डॉक्टर को लगा कि शायद मैं बेहोश हूँ, तो डॉक्टर ने सबको एक्सप्लेन किया ये, मेरे जो फैमिली वाले थे और मेरे दोस्त थे उनको। लेकिन मैं उस टाइम जाग रहा था। फिर डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को बुला के रिकन्फर्म भी किया कि क्या वाक़ई में डॉक्टर ने यही कहा है कि 1 घंटे में मेरी डेथ हो जाएगी, तो उसने थोड़ा-सा झिझकते हुए मुझे बता दिया कि हाँ, यही कहा है। अब वो पल मेरे लिए ऐसा पल था कि वो 1 घंटा मैं ये जानता था कि 1 घंटे के अंदर-अंदर मेरी डेथ हो जाएगी। 15 मिनट में पानी निकलेगा, 1 घंटे में डेथ। तो मेरी ज़िंदगी में जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक चलते हैं, उसी तरह से मेरी अपनी ज़िंदगी का फ्लैशबैक मेरे सामने चलना शुरू हो गया। हर एक-एक मोड़, हर एक-एक ज़िंदगी का पल मेरे ज़हन में आना शुरू हो गया और एक जुमला मेरे दिमाग में बार-बार रिपीट पे चल रहा था कि क्या बस यही ज़िंदगी थी? क्या वाक़ई में यही ज़िंदगी थी कि कुछ पल पहले मैं खुद को एक बहुत तीस-मार ख़ान समझ रहा था, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था और 1 सेकंड में एक छोटे से झटके के बाद यकदम मुझे बताया गया कि 1 घंटे में आपकी डेथ हो जाएगी। उस पल में मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी कमज़ोर है, ज़िंदगी कितनी फ्रेजाइल सी चीज़ है, किसी पल भी आपसे छिन सकती है। मैं वो पूरा घंटा यही सोचता रहा कि क्या यही ज़िंदगी थी? क्या वाक़ई में मेरा एंड आ गया है? और यही बात उन तमाम लोगों को महसूस होती है जिनको सडन मौत का सामना करना पड़ता है। ये तो खुदा की तरफ से मेरी किस्मत कह लें, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, तो ना 15 मिनट में नाक से पानी निकला, ना 1 घंटे में डेथ हुई। लेकिन वो जो पल मैंने महसूस किए, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे ये एहसास दिलाया कि इंसान जो कुछ भी सोचता है कि आगे आने वाले वक्तों में ऐसा होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा, जितनी कल की तैयारी करता है और गुज़रे हुए वक्त पर पछताता है, वो सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर बेमायनी होती हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। जो चीज़ मैटर करती है वो उस वक़्त का वो एग्ज़ैक्ट पल करता है जो आप जी रहे होते हो। उसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। कभी भी किसी भी लम्हे ऐसा वक़्त आ सकता है कि आपको अंदाज़ा ही ना हो, अंदेशा ही ना हो और उसी पल आपकी मौत हो जाए और आप इस दुनिया से चले जाओ। जबकि हम ये सोचते हैं कि शायद हम इस दुनिया में आए हैं, तो जो भी 60, 70, 80, 90 साल का वक़्त है वो हमने गुज़ार कर ही जाना है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये पूरा किस्सा आपको सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये था, ये बात बताना या ये चीज़ समझाना कि आप आज को वैल्यू करें। जो आज का दिन है आपका, जो ये पल है, इवन इस पल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस महफ़िल में मौजूद हैं, तो इसको वैल्यू करें क्योंकि ये जब गुज़र जाएगा तो ये वापस नहीं आएगा। हम हर चीज़ को कल पर फेंक देते हैं कि कल जब ऐसा होगा तब मैं वैसा ही करूँगा, कल जब मैं पैसे कमा लूँगा तब मैं खुश होऊँगा, कल जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं इस तरह से हो जाऊँगा, कल को जब मेरे माँ-बाप बूढ़े हो जाएँगे तब मैं उनका ख़्याल करूँगा, कल को जब मेरी इस्तात हो जाएगी तब मैं चैरिटी करूँगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जो है वो सिर्फ़ आज है। ये ज़िंदगी की एक प्रैक्टिस है। एक मेरी बात याद रखिएगा, जो इंसान आज में रोता है वो कल में भी रोता है। जो ये सोचता है कि मेरा आज अच्छा नहीं है, आज ये मसले हैं, आज वो मसले हैं, उसको कल भी वैसे ही मसले लगेंगे
क्योंकि वो जब कल उस वाले कल में जो वो सोच रहा है वहाँ पहुँच जाएगा तो वो अगले कल की तैयारी में लग जाएगा। जबकि आज को वैल्यू करना चाहिए जिसको हम कभी भी वैल्यू नहीं करते। इंसान का ब्रेन इस तरह का है कि आप उसको जिस भी सर्कमस्टांसेस में डालेंगे, वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे अगर आप आज 1 लाख रुपए कमाते हैं और आपको लगता है कि बहुत कम है, तो कल को जब आप 10 लाख रुपए कमाएँगे, तब भी आप अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर इस तरह से यूज़्ड टू हो जाएँगे कि आपको वो भी पैसे कम लगेंगे। तो फिर आप 1 करोड़ को देखना शुरू कर देंगे, जबकि आपका आज ज़ाया हो जाएगा। आपने जो भी ज़िंदगी में करना है, वो आज करें। आज के बारे में सोचें। अगर आपने माँ-बाप की खिदमत करनी है तो आज करें, उनके बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें, वो तो पता नहीं कब चले जाएँ। अगर चैरिटी करनी है तो आज आपके पास ₹10 भी हैं तो उसमें से ₹2 दे दें। ये इंतज़ार मत करें कि कल करोड़ आएगा तो उसमें से मैं 30 लाख या 40 लाख दे दूँगा। अगर आपने ज़िंदगी में खुश होना है, जीना है तो आज में जिएँ। अपने प्यारों के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारना है तो आज गुज़ारें। अगर किसी को ये बताना है कि वो आपके लिए कितना अज़ीज़ है, तो उसे आज ही बता दें, क्योंकि कल ज़िंदगी आपको ये मौका दे या ना दे, कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ। जिस तरह मेरे वाक़ये में मुझे नहीं पता था कि किस सेकंड में मेरी मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, उसी तरह से हो सकता है आपको भी ना पता चले, और हमारे ही तरह के लाखों करोड़ों लोग जो इस दुनिया से एक्सीडेंट्स में और सडन डेथ्स के अंदर जाते हैं, उनको भी ये बात मालूम नहीं होती। हम आजकल अपना सारा टाइम अपने सेल फ़ोन्स पर लगाते हैं और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रैक्शंस हमने पैदा की हुई हैं, जिसकी वजह से हमें वक़्त का एहसास ही नहीं होता। हम आज का पल जी ही नहीं पाते। इवन हम जब खाना खा रहे होते हैं, हम कुछ और देख रहे होते हैं, वो जो उस खाने के उस निवाले की लज़्ज़त है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। हमने तमाम छोटी-छोटी लज़्ज़तों को भुला दिया है क्योंकि हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को सामने से हटाते हुए इस पल को महसूस करके जीना चाहिए। हर रोज़ उस तरह से जीना चाहिए जैसे ये आपका आखिरी दिन है। चाहे आपने कोई अच्छे काम करने हों, चाहे आपने कुछ भी करना हो, तो ऐसे जिएँ जैसे आज आपका आखिरी दिन है। कल के लिए तैयारी ज़रूर करें, लेकिन कल के इंतज़ार में आज को बर्बाद मत करें, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा रिग्रेट है जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में पालेंगे। अगर आप रिसर्चेस को देखें तो जितने भी अरबपति लोग थे, उनकी मौत से पहले उनसे पूछा गया कि आपका क्या रिग्रेट था, तो किसी एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए थे या मुझे इतना सक्सेसफुल होना चाहिए था। हर शख्स ने यही कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाया, मैं अपने प्यारों को वक्त नहीं दे पाया, उनके साथ वक्त नहीं गुजार पाया, मैं अपनी जवानी एंजॉय नहीं कर पाया, मैं अपने गुजरे हुए पलों के अंदर जी नहीं पाया। तो यही एक रिग्रेट रह जाता है जो कि ज़्यादातर लोगों को होता है। तो आपको या मुझे उनके अंदर नहीं होना चाहिए, हमें अपने आज को वैल्यू करना चाहिए। उस दिन मैं बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसके अंदर उसने बताया कि जब वो सक्सेसफुल नहीं था तो उसने सुना हुआ था कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसे खुशी मिल जाएगी। तो जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसने यहाँ वहाँ देखा कि खुशी कहाँ है, तो उसे कहीं खुशी नहीं मिली। तो फिर उसे ये एहसास हुआ, ये रेवलेशन हुई कि खुशी दरअसल एक प्रैक्टिस है, एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि आपको हर रोज़ करनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिस कर कर के फिर आप उसके अंदर परफेक्ट होते हैं और आप खुश रहना सीखते हैं। इस खुशी का सक्सेसफुल होने से या किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ये रिलाय नहीं करती, ये सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर रिलाय करती है। अगर आप अंदर से खुश होना चाहते हैं तो अपने आप को प्रैक्टिस करवाएं कि आपने किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से आज को जीना है। अभी से इसी पल से ये तहैया करें कि हम लोग आज के अंदर जीना शुरू करेंगे और आज को सबसे बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। और जब हमने ये तहैया कर लिया और ये प्रैक्टिस शुरू कर ली, तो बहुत जल्द हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी बहुत खुश हो जाएगी, और कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हमें खुश रहने से या सुकून में रहने से नहीं रोक पाएगी। तो आज में जिएं, गुज़रे हुए वक्त को भूल जाएं, वो गुज़र गया है, उसका कोई मानी नहीं है। और आने वाले वक्त की तैयारी ज़रूर करें, लेकिन उसके इंतज़ार में अपना आज ख़राब ना करें।